डियर स्टडी सेंटर में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं की जो विज्ञान सब्जेक्ट का वार्षिक एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, है ना। बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र 2024 का हम लेके आए हैं विज्ञान सब्जेक्ट का। इसी प्रकार हम अन्य सब्जेक्टों के पेपर के साथ साथ परीक्षा अध्ययन की सीरीज चालू कर रहे हैं। तो सभी विषय की परीक्षा अध्ययन की सीरीज आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी और कोशिश हम ये करेंगे कि सभी प्रश्नों को एकदम डिटेल से समझाने का कोशिश करें और आपको एक एक प्रश्न समझ में आए। साथ ही साथ हम इस चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे कुछ, तो आपको उन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे एग्ज़ाम से पास होने की कोशिश करना है। ठीक, तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं परीक्षा बोर्ड प्रश्न पत्र 2024 का विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर। हम इसके पहले 2023 का पेपर इस चैनल पर डाल चुके हैं। देखिएगा, आप उसका वीडियो बना हुआ है तो आप प्ले लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के ऑप्शन में जाके 2023 का पेपर भी देख सकते हैं। सभी सब्जेक्टों के आपके कक्षा 8वीं के पेपर मिल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो 2024 में प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था वैकल्पिक क्वेश्चन, है ना। 1 से लेकर और 5 तक क्या पूछे गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पर एक निर्देश लिखा हुआ है उसमें, है ना। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 1 से 5 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से रबी फसल का सही युग्म है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, चना की कपास, मूंग। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, गेहूं व चना, है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। वायु क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपको पता होगा, इसका वायु क्षेत्र। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, वायु क्षेत्र। जो मोमबत्ती का जो होता है ना, इसमें आगे है रेड डाटा पुस्तक है। तो रेड डाटा पुस्तक क्या है, संकटापन स्पीसीज, संकटापन जो भी सभी स्पीसीज का रिकॉर्ड। लाल रंग की पुस्तक, सिर्फ संकटापन पौधों का रिकॉर्ड, सिर्फ संकटापन जंतुओं का रिकॉर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संकटापन सभी स्पीसीज का रिकॉर्ड, चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे, सभी का रिकॉर्ड आपकी रेड डाटा पुस्तक में दिया जाता है। आगे देखिए, आसुत जल होता है। आसुत जल मतलब शुद्ध जल जो होता है वो कैसा होता है। हीन चालक, सुचालक, कुचालक, उनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हीन चालक, उसमें चालकता का कोई गुण नहीं होता है। आगे चलते हैं। देखिए, आगे की तरफ पूछे गए हैं इसमें आपसे, देख सकते हैं यहाँ पर किसी वस्तु के आवेग की जांच की जाती है। किसी वस्तु के आवेग की जांच कैसे की जाती है, तो उसकी जांच की जाती है विद्युतदर्शी से। ठीक, किसी वस्तु के आवेग की जांच विद्युतदर्शी से की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न में पूछे गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो उनको हम समझते हैं। चलिए, 6वां जो क्वेश्चन है इसमें रिक्त स्थान पूछा गया है 2,4D, है ना। 2, 4D एक प्रकार का खाली स्थान है। तो एक प्रकार का क्या है, ये खरपतवारनाशी है। 2,4D को खरपतवारनाशी कहते हैं। ये एक तरीके की दवाई है जो खरपतवार को क्या करती है, नियंत्रित करती है या उसको नष्ट कर देती है। 7वां क्वेश्चन है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है। तो वाहनों के लिए जो सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है, CNG। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका उत्तर लिखा हुआ है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है, तो वो क्या है, LPG। 9वां है किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया। भूपट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण खालिस्तान आते हैं, तो क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 2023 और 24 के पेपर को आपको ध्यान से सॉल्व कर लेना है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिख के और याद कर लेना है, क्योंकि इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 1-2 वर्ष पहले जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन जाती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक,
अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं आपके 11 से लेकर और 16 तक, है ना। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन है खरपतवार से फसलों को क्या हानि होती है ना। ये 2 नंबर में पूछा गया है। दूसरा 12वां नंबर क्वेश्चन है कोल तार के 2 उपयोग लिखिए। कोल तार के केवल कितने उपयोग लिखने हैं? 2। बाह्य निषेचन के द्वारा बाह्य निषेचन के उदाहरण लिखिए, है ना। क्या लिखना है? बाह्य निषेचन के उदाहरण। 14वां क्वेश्चन है किशोर अवस्था में आहार का नियोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है दाब किसे कहते हैं। और 16वां में पूछा गया है भूकंप की शक्ति के परिणामों को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से ये आपके प्रश्न हो जाते हैं। फिर आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे गए हैं 17 से लेकर और 22 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। 17वां क्वेश्चन है मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए स्वच्छ चित्र बनाइए। मतलब आपको मोमबत्ती का चित्र बनाना था। 18वां क्वेश्चन में हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए। उन कार्यों के उदाहरण दीजिए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं, है ना। हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है लैंगिक और अलैंगिक जनन में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया गया है कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोनों का योगदान लिखिए। 21वां देखिए कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर 22वां क्वेश्चन में पूछा है क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 5 उपयोग बताइए। हमारे जीवन में जो सूक्ष्म जीव उपयोग किए जाते हैं, तो जिनका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं, उनके कोई 5 उपयोग बताने हैं। घर्षण से होने वाले लाभ और हानियाँ लिखिए। 25वां क्वेश्चन है मानव कारण का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। ये 25वां क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है। अंतिम प्रश्न है 26वां कोलाइडोस्कोप के निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। कोलाइडोस्कोप जो होता है वो कोलाइडोस्कोप के जितने भी बिंदु हैं ना, समझाने योग्य बिंदु हैं, उनको आपको इसमें समझाना है। कोलाइडोस्कोप का चित्र बनाइए और कोलाइडोस्कोप का चित्र आपको बना देना है। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट 2024 का पेपर हो जाता है विज्ञान सब्जेक्ट का। इसी प्रकार यदि आपको अन्य सब्जेक्टों के भी पेपर चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये रही आपकी परीक्षा अध्ययन 2025 की, जो आपको क्रमबद्ध तरीके से कल से इसका अध्ययन करवाया जाएगा। सबसे पहले हम इसमें जो सेट पेपर दिए गए हैं उनको समझाएंगे और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये सेट पेपर आदर्श प्रश्न पत्र पहला पूछा गया है। तो इस आदर्श प्रश्न पत्र को पहले हम समझेंगे और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हुए प्रत्येक अध्याय के बारे में डिटेल से जानकारी समझेंगे कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन आपको बहुत ही अनिवार्य हैं जो कि आपको पढ़ लेना है। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं जून से सितंबर माह तक खालिस्तान फसल की बुआई की जाती है। इस प्रकार का ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया था। इस प्रकार से हम आपको इस परीक्षा अध्ययन का पूरा अध्ययन करवाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। और यदि आपको ये परीक्षा अध्ययन PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।